प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। डिंडौरी जिले में अब होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2 दिनों बाद होलिका दहन है। होली की तैयारियों को लेकर बाजार सज गए हैं और बाजार में रंग गुलाल पिचकारी सहित मिष्ठान की खरीदारी हो रही है। जिले में होली का पर्व लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में फाग गायन होता है। जिले के 2 कलाकारों अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा से जिले में हर्ष का माहौल है। जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे, जहां विगत 3 दशक से अधिक समय से बैगा नृत्य गायन की विधा को जीवित रखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करते रहे हैं, वहीं दुर्गाबाई व्याम चित्रकारी के माध्यम से अपनी कला को प्रचारित कर रही हैं। इन लोक कलाकारों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और विभिन्न संस्थाएं इन कलाकारों का सम्मान करने पहुंच रही हैं। पिछले दिनों धुरकुटा गांव में तो इन कलाकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पहले पद्मश्री से नवाजे गए भज्जू सिंह श्याम का भी सम्मान किया गया। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने आबकारी विभाग, पंजीयन विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग सामान्य, वन विभाग उत्पादन और सिंचाई विभाग को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए हैं। जिले में रबी उपार्जन के लिए 23 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। 8,053 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर ने रबी उपार्जन के लिए सभी किसानों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वनाधिकार हक प्रमाण पत्र धारक किसानों का भी रबी उपार्जन के लिए पंजीकरण करने को कहा है। कलेक्टर ने जिले में किसानों को फलदार खेती करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 175 किसानों की 175 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। फलदार खेती करने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कलेक्टर श्री झा ने विकास खंडों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 25-25 किसानों का चयन कर फलदार पौधे लगवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रीष्मकाल की आमद के साथ ही पेयजल संकट से निपटने के लिए जिले में विशेष कार्य योजना बनाई गई है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड शिवम सिन्हा ने बताया कि ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट से निपटने के लिए हैंडपंप सुधार और संधारण अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके मुताबिक विकासखंड डिंडौरी में 14 से 20 मार्च तक हैंडपंप सुधार और संधारण अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत तेजी से काम चल रहा है। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि जिले में कुल 205 योजनाएं प्रगतिरत हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण पटेल ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया गया। कुल 79 न्यायालयों में लंबित प्रकरण निराकृत हुए। लगभग 331 पक्षकार लाभान्वित हुए। डिंडौरी जिले से सिटी स्कैन के लिए अब जबलपुर या दूसरे शहर नहीं जाना होगा। यहां पर प्राइवेट पार्टनरशिप पर सिटी स्कैन मशीन की स्थापना कर दी गई है। विगत दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इसका शुभारंभ किया। इस पूरी यूनिट की लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही बताया गया है कि आयुष्मान कार्ड धारक और बीपीएल मरीजों के लिए ये सुविधा निःशुल्क है। अन्य मरीजों के लिए बहुत ही सामान्य शुल्क पर सिटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि सांसद आदर्श ग्राम ऐसी परिकल्पना है जिससे लोगों को बुनियादी सुविधाएं गांव में ही मिलेगी। वे ग्राम बघाड़ ग्राम पंचायत रामगुड़ा जनपद पंचायत डिंडौरी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने रामगुढ़ा से बघाड़ सड़क पर घाट निर्माण, सीसी रोड लागत 44 लाख और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत नल जल योजना लागत 63,23,000 का भूमि पूजन किया। कोरोना के चलते सभी वर्ग प्रभावित हुए थे और विद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थान भी बंद थे, लेकिन इस सत्र में स्कूल पूरी तरह खुल गए हैं और सभी कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।